अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकरम। कल इस्लामाबाद के एक इमाम बारगाह में खुदकश धमाका हुआ, जहां पर अब तक तकरीबन 31 लोग शहीद हुए हैं और 120 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इस धमाके की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और जिन लोगों ने यह हरकत की है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन हैं, और उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा पाकिस्तान में कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और दूसरी बात यह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करने जा रही थी तो फोर्सेस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को रोक लिया था और उनको इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने नहीं दिया था। उसके साथ साथ तलाल चौधरी साहब और दीगर वज़रा ये बयान दे रहे थे कि हमने तहरीक लब्बैक वालों को इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट नहीं करने देना, और फिर ऐसा ही हुआ था कि तहरीक लब्बैक के लोगों को इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने नहीं दिया था और मुरीदके में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर तहरीक लब्बैक के कारकुन शहीद और ज़ख्मी हुए थे। तो अब इसी हवाले से सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुन हुकूमती वज़रा से ये सवाल कर रहे हैं कि आप लब्बैक के ख़िलाफ़ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दे रहे थे कि हमने लब्बैक वालों को इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट नहीं करने देना, हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी और सियासी जमात है और तहरीक लब्बैक के कारकुन पुरअमन थे। मगर क्या वजह है कि जब एक खारजी इस्लामाबाद में धमाका करने की गर्ज से आया तो उसको ना ही रोका गया और ना ही किसी को खबर हुई, यहाँ तक वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में धमाका कर गया, जहाँ पर 31 लोग शहीद हुए हैं, जबकि दूसरी जानब 120 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि खुदारा अपनी तरजीहात को तब्दील करें और मजहबी और सियासी जमातों को निशाना बनाने के बजाय उनकी तरफ ध्यान करें जो पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। इससे पहले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हमले हो रहे थे, और अब हालत ये है कि इस्लामाबाद में भी एक धमाका हो गया है। तो लिहाजा इस हवाले से फ़िक्र करनी चाहिए और आप तहरीक लब्बैक और पीटीआई की जान छोड़कर इस हवाले से गौर व फिक्र करें कि आखिर क्या वजह है कि ख़वारजी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में भी धमाका करने में कामयाब हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी ये कहता है कि इन ख़वारज के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, वो भी पाकिस्तान का दुश्मन है। ये ख़वारज हैं जो पिछले 20 सालों से पाकिस्तान पर हमले करके पाकिस्तान के फ़ौजी जवानों और पाकिस्तान की आम आवाम को शहीद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनना चाहिए। और इस सारे मामले पर आखिरी बात यह है कि जो भी ये कहे कि इन ख़वारिज के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए या इनके हक़ में कोई बात करे, तो वो भी पाकिस्तान का दुश्मन है और उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं, हमारी मसाजिद और हमारे मदारस और हमारी इमाम बारगाहों को निशाना बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोई ज़रूरत ना करे और ना ही पाकिस्तानी जवानों और ना ही पाकिस्तानी अवाम को शहीद करने का सोच सके। तो लिहाजा अब वक्त आ गया है कि तमाम सियासी और मजहबी जमातें मुत्तहिद होकर रियासत का साथ दें और इन ख़वारिज का पाकिस्तान से ख़ात्मा किया जाए। अगर नाज़रीन करम आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।